अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त जनता की पुकार। जनता की पुकार यूट्यूब पर आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ याहिया खान जो भारत एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं। आइए कुछ सवालात हैं जो उनसे जवाब तलब है। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारे नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना तारुफ पेश करें। मैंने तो शॉर्ट में बताया कि याहिया खान, तो मैं चाहता हूँ आप तफसील से अपना तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम याहिया खान है। मैं हिरेबिलची का मुक़ीम हूँ। हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पहले बोलना चाहता हूँ और गांव के लिए हमारी फैमिली ने क्या क्या किया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मेरा नाम याहिया खान है। मैं हिरेबिलची का मुक़ीम हूँ जो चंदगिरी तालुक दावणगेरे ज़िले में आता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 90% मुसलमान है और यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है हिरेबिलची बोलकर यह मशहूर है, जिसे दूसरा नाम शांति सागर से भी पुकारा जाता है और दूसरा नाम उसे शांति सागर से भी पुकारा जाता है। पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से मेरी पैदाइश हुई। जो के एम अब्दुल वहीद खान साहब हैं, ये मेरे दादा हैं। वो एक टीचर थे। उन्होंने अपनी तालीम देकर इस गांव को तालीम क्या है बोलकर सिखाया और उनके 10 बच्चे थे, 10 बच्चे हैं। उन्होंने अपने सारे बच्चों को तालीम दी। उसमें हमारे वालिद मरहूम मुहिबुल्लाह खान साहब बड़े हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग किए। गवर्नमेंट की सर्विस को अलविदा कहते हुए गांव की खिदमत करने के लिए हिरेबिलची को आए और उन्होंने हिरेबिलची में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए गांव की खिदमत की। साथ साथ रूरल एजुकेशन सोसाइटी के सदर थे और उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी जो है उसके बानी थे। उन्होंने गांव में हिरेबिलची में और तालुक लेवल के वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे। जी, वो कद्दावर लीडर रहे। उन्होंने ज़िले में, स्टेट में अपना नाम रोशन किया। साथ में साथ हिरेबिलची गांव का नाम भी रोशन किया। और इसी तरह कांग्रेस की खिदमत करते हुए टीवी चंद्रशेखर साहब जो हमारे एमपी थे, उनको 3-4 बार जिताया। चेन्नई ओडियार को जिताया और एनजी हालापा जैसे लीडर को यहाँ जिताकर अपना मुकाम एक मुसलमान लीडर की तरह उन्होंने दिखाया। तो इसकी बानिस्बत हमारे वालिद साहब को 1999 में कांग्रेस पार्टी ने खिदमत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की टिकट दिए चंदगिरी हल्के एमएलए इलेक्शन के लिए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा। उनके अपोजिट उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब जयेश पटेल साहब थे। वो मुख्यमंत्री यानी वजीर आला, हाल ही उस दौर के वजीर आला के खिलाफ एक मुसलमान होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा और उस जयेश पटेल साहब जो हाल ही मुख्यमंत्री थे उनको तीसरे मुकाम पर पहुंचाया। हमारे मुसलमानों की और हमारे गांव की, हमारे तालुक की बदकिस्मती थी कि इन्होंने दूसरा मुकाम हासिल किया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वर्नल राजन्ना ने पहला मुकाम हासिल करके हमारे वालिद साहब ने दूसरा मुकाम हासिल किया। इसके बाद में मुसलमानों की एक लीडरशिप को उन्होंने चंदगिरी तालुक में, जिला लेवल में, स्टेट लेवल में एक मुसलमान भी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़कर दूसरे मकाम पर आ सकता है बोल के उन्होंने एक साबित किया। कौम को एक मैसेज दिया कि हम भी मुसलमान भी एमएलए इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं और हमारा मकाम भी कांग्रेस पार्टी
यानी स्टेट लेवल में हम दिखा सकते हैं बोलकर उन्होंने अपना मकाम दिखाया। उसके बाद में हमारे वालिद साहब हारने के बाद में यहाँ जो वडनाल राजन्ना थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद में उन्होंने अपना जो रंग दिखाना था दिखाया। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद मुसलमान लीडरों को साइडलाइन करने का काम। वडनाल राजन्ना इंडिपेंडेंट कामयाब होने के बाद फिर वो कांग्रेस में आए। वो आने के बाद में मुसलमान जो टिकट पूछने की जो हौसला अफजाई रखता है, लड़ने की हौसला अफजाई रखता है, तो उसने मुसलमानों की लीडरशिप कैसे खत्म करना बोल के वो एक चाल चला। उस वक्त एआईसीसी का डायरेक्शन भी था, तुम नए नए कांग्रेस पार्टी में एमएलए होकर आए हो, डिफीटेड कैंडिडेट को रखकर जो भी काम करना है, जो भी काम हो, डिफीटेड कैंडिडेट को साथ लेकर काम करना, इस तरह से डायरेक्शन भी हुआ था एआईसीसी से। फिर उसके बावजूद भी वो नजरअंदाज करते गए। जी, वो नजरअंदाज करते गए। मुसलमानों को डयास पर बैठने के लिए भी नहीं दिया। हारने के बाद में हमारे वालिद साहब ने पूरा तालाब का दौरा किया। जहां जहां पर मुसलमानों के अक़लियतों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे उनके गांव की तरक्कियात के लिए एक लिस्ट बनाकर लेकर गए। तो जो एआईसीसी का ऐसा डायरेक्शन है, आप भी जो ग्रांट आता है 50% आपको देना है और 50% हाली जो एमएलए 50% डिफीटेड कैंडिडेट के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट को सबमिट करना है बोल के आर्डर आया, तो भी वो आर्डर को नहीं माना। बाद में वो एक जो काम किए उससे मुसलमानों की लीडरशिप में कुछ कमी आती गई। हौसले मुस्लिम लीडरशिप के पस्त होते गए और मुसलमान के पास आने जो आते थे, हर कौम के आते थे, हमारे वालिद साहब के साथ गुफ्तगू करते थे, तरक्की के काम काज करते थे। जब ये मैसेज पूरे तालाब में पहुंचा तो ऑटोमेटिक आदमी आने का कम हो गए। इनके पास गए तो काम नहीं होता। जब से ये चापूसी की सियासत गांव में तालाब में शुरू हो गई। तो आज चंदगीर ताल्लुक के अंदर मुस्लिम क़ियादत जो कमजोर नजर आ रही है, क्या इसकी वही वजूहात हो सकती है? हाँ, यही वजूहात है। अभी जो हर तरफ आप जायजा ले तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं जहां जाऊं काम होना। अगर मेरे साथ मेरा जो रिकमेंडेशन है, मैं एमएलए को जिताता भी हूं, लेकिन मेरा बात वो नहीं सुनता बोले तो मेरे पास नहीं आएगा। ये तो सही बात है। और जब से एक सियासत का जो है रुझान ही चेंज हो, माहौल ही चेंज हो, तो जहां पर काम नहीं होता और जिसके पास जाने से मुकामी रुकने असेंबली नाराजगी मोल ले तो लोग वहां पर जाते नहीं। तो ऑटोमेटिक कांग्रेस पार्टी ने ही आप यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर किया, ऐसा नजर आता है आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लीडरशिप दी है हमको, मगर कैंडिडेट यहाँ के मुकामी लीडर्स नहीं, उसको कांग्रेस पार्टी कैसे तालाब में बढ़ाए उसको एहसास ही नहीं है। हाँ, मतलब वो तो एक आरएसएस का आदमी था, बीजेपी का आदमी था। आपका कहने का मतलब है पार्टी ने कौम को बढ़ावा दिया, मगर वडनाल राजन्ना इंडिपेंडेंट इंतखाब में जीतने के बाद उन्होंने कौम को लीडरशिप को काटने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। अच्छा, वो अपने काम में कामयाब भी रहे। तो आज मौजूदा हालात में मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम कौम के मसाइल को किस तरह हल किया जा सके, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरे ख्याल में, मेरे तजुर्बे से, मैं अभी 55 साल उम्र का हूँ। मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में था, जब ही हमारे घर को एमपी लोग आते थे, एमएलए लोग आते थे, थोड़ा सियासी हालात को समझता हूँ। जब ऐसा था कि महिबुल्लाह खान साहब की फैमिली बोले तो पूरे ताल्लुक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एक नाम था। और जितने भी स्टेट में, चित्रदुर्गा के हो, शिवमोगा के हो, दूसरे जिले के भी हो, उस दौर में अगर महिबुल्लाह साहब से अगर मुलाकात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा बोल के हर स्टेट के आदमी यहाँ पर आते थे, लोग उम्मीद लेकर आते थे।
और उस दौर के एमएलए एनजी हालापा हो, एमपी टीवी चंद्रशेखरप्पा हो, चेन्नई ओडियर हो, जो भी हमारे वालिद साहब कौम के काम ले जाते तो वो करते थे। इसमें मुसलमानों की उम्मीद भी बढ़ती थी और मुसलमानों के अलावा जो छोटे मोटे जात हैं वो भी हमारे वालिद साहब के साथ जुड़कर उनका काम भी करा लेते थे। हमारे वाले तो सेक्युलर थे, वो बस सिर्फ मुसलमान की क़यादत नहीं किए, हर कौम की क़यादत की। इसलिए तो उनको एक नेशनल पार्टी ने एक हाली चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ने के लिए टिकट दिया, तो वही वो सब बैकग्राउंड देखकर ही दिया। अभी आपका सवाल था कि आगे मुसलमान की लीडरशिप बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो सोचना पड़ेगा। इसका जवाब किसी ने काट दिया बोल के छोड़ नहीं सकते, जोड़ने का काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस जोड़ने के काम को हालांकि 20-25 साल पहले की बनिस्बत माली एतबार से मुस्लिम कौम कुछ हद तक बेहतर है, मगर सियासी मैदान में एक खौफ का शिकार है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत तो मैंने बताया आपको पहले ही, यही वजूहत है। ऑफिस वर्क में अभी जो एमएलए होते हैं उनके ही ऑफिसर्स रहते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन जाओ, तलाक ऑफिस जाओ, तो एमएलए की बात सुनने वाले ही रहते हैं। सुनने वाले ही रहते हैं। अभी एक मिसाल देता हूँ आपको, 2014 एक बड़ा काम करने के लिए गांव के लिए और मुसलमानों के लिए, उस वक्त मैं गांव का वाइस चेयरमैन था और हमारी वालिदा जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी और इंचार्ज प्रेसिडेंट भी थे जिला पंचायत। उस वक्त मैं सोचा कि बस्ती में जो साइट है वो तो घर बन सकती है, चाहे गांव गवर्नमेंट का लोन लेकर हो या कर्ज लेकर हो, कैसे भी लोग वो अपना घर बना सकते हैं। तो मैं सोचा जो हमारे गांव में जो साइटलेस पीपल है, जिनके पास साइट ही नहीं है, घर भी नहीं है, साइट भी नहीं है, साइट नहीं तो घर का मतलब ही नहीं है ना, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक स्टडी किया, उनको साइट कैसे दिलवाए। तो कानून की किताब पढ़ी, पंचायत राज एक्ट की, उसमें क्लियर है कि आपको पहले ग्राम पंचायत में रेजोल्यूशन बनाना होगा और रेजोल्यूशन बना के उस वक्त जो ईओ रहता ना तालुका का बड़ा, वो ग्राम सभा में उसको बुलाना, बुलाकर अर्जियां लेना ग्राम सभा साइटलेस कितने आदमी है वो उनकी अर्जी लेना, अर्जी लेकर उसमें रेजोल्यूशन बना के उसमें उस वक्त के ईओ का उसमें सिग्नेचर चाहिए। अच्छा, मतलब वो ग्राम सभा में मंजूर होना चाहिए और वो चेयरमैन के साथ उसका भी एक सिग्नेचर होना चाहिए। सबकी रजामंदी जरूरी है। रजामंदी तो होती है, लेकिन वो कानून के हिसाब से उस वक्त की ईओ का सिग्नेचर ईओ का, और वो प्रेजेंट था ग्राम सभा में। मैंने अर्जियां खुद देखी, वो खुद गवाह बनना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने एक ग्राम सभा बुलाया, ईओ को इनवाइट किया तो नहीं आया, और दूसरी मैंने ये एजेंडा नहीं बताया। अच्छा, बस ऐसे ही दावत दी। तो दूसरा वक्त बुलाया तो नहीं आया, तो तीसरी ग्राम सभा में उसको मजबूरन आना ही पड़ा। मैं नोटिस दिया था इस वक्त उनको हाजिरी होना। उस वक्त ग्राम सभा में हमने टाम बजाया, गांव को पूरा इतला किया, जितने भी सेटलेस पीपल हैं सब जमा होकर आप अर्जी दो, इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे। उस वक्त 870 अर्जियां आई गांव में सेटलेस पीपल। मैं वो सेटलेस पीपल का जो है रेजोल्यूशन बनाए और उस वक्त ईओ का सिग्नेचर कराया, करना ही पड़ता है, सिग्नेचर बनाया और उसके बाद वो सब लेके कवरिंग लेटर बना के जिला पंचायत में रेजोल्यूशन चाहिए था। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे वालिदा ही वहाँ पर प्रपोजल रखा, वो जिला पंचायत में पास हुआ रेजोल्यूशन, फिर डीसी ऑफिस गया, डीसी ऑफिस में भी रिकमेंड किया, वो स्टेट गवर्नमेंट को गया, स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट में भी अप्रूव हुआ। अच्छा, अल्लाह के अप्रूव होकर मैं राजीव गांधी वसति निगम बोल के बोर्ड है,
वो गवर्नमेंट कार्ड लेके उसके पास गया, हम्म। वहाँ के अपने डायरेक्टर से मिला, अच्छा। तो हालात मैंने बताया, ऐसे सब किया हूँ, तो वो बहुत खुश हुआ। आप जैसे काम गाँव का का जज्बा रखने वालों की जरूरत है। गाँव की ज़रूरत है, आप जो सही जगह पर आए हैं। अच्छा। उसने कहा कि मैं मंजूरी देता हूँ, 870 साइट बोले तो 90 पर 6 एकड़ 9 पर 6 एकड़ जमीन चाहिए। जमीन, वो हमारे गांव की गोमड़ का मैंने उसको लगा कर दिया था। हाँ। अच्छा। तो उसने मंजूरी दी, और 1 एकड़ को 90 लाख रुपए ग्रांट भी देता हूँ डेवलपमेंट के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब वो जमीन फॉर्मेशन वगैरह करने के लिए, फॉर्मेशन, रोड, आंगनवाड़ी, हाँ, स्कूल, चरंडी वगैरह सब बनाए। चरंडी, पार्क और मस्जिद, एक एकड़ जमीन को 90 लाख रुपए 90 लाख रुपए ग्रांट। अच्छा काम। तो इस तरह से अभी 80 एकड़ को 90 लाख रुपए से कितना पैसा हुआ? 480 करोड़ का वो मंजूरी भी दिया। और उसने डीसी को एक लेटर लिखा, आप एनओसी ला दो। अच्छा। वो हमने डीसी को फॉरवर्ड किया, डीसी ने हमारे ग्राम पंचायत को और तहसीलदार को वो लेटर फॉरवर्ड किया। सिर्फ वो तहसीलदार का एनओसी चाहिए। हाँ। अगर वो एनओसी उस वक्त हमारे हाल ही एमएलए डबा जाना, उस वक्त राजन एमएलए थे। अच्छा। दूसरी मरतबा हो। हाँ। अच्छा। तहसीलदार को मैंने मिला तो कहा कि मैं एमएलए से बात करके मंजूरी देता हूँ। तहसीलदार कोई लेडी थी, मैं वो 8 दिन का वक्त लिया। उसके बाद में हमें जिताए थे ना। उस वक्त हमारे ग्राम पंचायत की 21 मेंबरान और तालुक पंचायत के मेंबर हमारे अहमद शरीफ साहब, हाँ, और मेरी वालिदा जिला पंचायत की वाइस प्रेसिडेंट, सबको लेके उसके घर गए एमएलए के। अच्छा। अच्छा। हाँ। देखो ऐसे ऐसा है, आप सिर्फ तहसीलदार को बोलकर हमको यूनिवर्सिटी दिला। उसने कहा कि मैं एमएलए हूँ या मुझे पूछा कि एमएलए राजण्णा है या आप है? नहीं, एमएलए राजण्णा रहने की वजह से राजण्णा के घर पर गए थे ना। वो सवाल मुझे किया, इतना बड़ा तो काम कैसे करता है? अच्छा। मेरी रजामंदी के बाद, मतलब वो आपके काम से खुश नहीं थे? कुछ नहीं। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि ये कोई यहिया खान का काम नहीं है, पब्लिक का ये काम जो सेटलेस आदमी का है, इनके लिए गरीब का है। हमने उसको बोला कि इसका नाम वर्णन राजण्णा बढ़ाने रखेंगे। अच्छा। हाँ। इसका टेप आप ही कट करेंगे, इसका हक पत्र आप ही देंगे, यहिया खान तो नहीं देगा। इतना कहने के बावजूद तो नहीं माना। तो मतलब एनओसी नहीं मिली? उसी वक्त हम आने के बाद उसको फोन किया तहसीलदार को, जाके तुम उसको फॉरेस्ट लैंड में, हाँ, 4 दिन में आके झाड़ लगाए। मतलब पूरी जो गोमाड़ थी वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो चला है। इससे साबित ये होता है कि वो मुसलमानों का काम करने नहीं चाहता। अच्छा। तो उन्होंने दिल से मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, वो काम नहीं करता। और तो मुझे हमारे जो उस वक्त के मेम्बरान थे, तालुक पंचायत के जो सब थे, उनसे मुझे नाराजगी हुई। अगर जो सब उठकर कहते दबाव डालते अगर तो ये काम नहीं किया तो गांव को आने की जरूरत है, अगले इंतखाब में हम। तो यहाँ पर इत्तेफाक की भी कमी थी? इत्तेफाक की नहीं, ये चापूसी की। हाँ। कोई भी बुरा होना नहीं चाह रहा ऐसा। तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं काम गांव का लाया हूँ, तो गांव का नुकसान क्यों कर रहा है, मुसलमानों का नुकसान क्यों कर रहा है? अगर नुकसान ही करना है तो इसके बाद आपके घर पे नहीं आऊंगा। अच्छा। उस दिन से मैंने उसका घर नहीं गया। तो उसके बाद से उसके घर नहीं गए? घर नहीं गया। अच्छा। तो अब अल्टरनेटिव, आप कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं जी, मौजूदा एमएलए आपके साथ खड़े भी है जी, तो अब आप मुस्लिम कौम की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों के जो मसाइल आते हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो एमएलए कहाँ है तलाश करके नहीं जा सकते, और फोन का मामला है, अक्सर ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जो मुकामी एमएलए शिवगंगा बसराज हैं, ये अक्सर लोगों के फोन नहीं उठाते। एक शिकायत है और उनको भी कोई परेशानी होगी फोन नहीं उठाने में, ये अलग बात है, मगर आम लोग क्या है वो इतना बर्दाश्त नहीं करते कि उसका फोन उठाए, वो कहाँ है तलाश करके जाए। तो इसमें गरीब जो लोग होते हैं उनके काम नहीं होते। तो इनके काम करने के लिए आप एमएलए से ताल्लुकात बढ़ाकर किस तरह से काम करना चाहेंगे कौम के लोगों का?
कौम के साथ साथ दीगर अक़वाम के लोगों का भी, क्योंकि यहाँ पर कौम मतलब ऐसा है जो कोई भी जो अपनी ताकत नहीं रखते, जो गरीब हैं, जो ऑफिस के चक्कर लगाने में दुश्वारी महसूस करते हैं, ऐसे हर कौम के लोगों का काम करना ज़रूरी होता है। तो इस सिम्त में आप एक मुसलमान लीडर हैं तो मुसलमानों के ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं, मुसलमानों के काम ज़्यादा करते हैं, मगर साथ साथ दीगर अक़वाम के भी काम करना पड़ते हैं। तो आप क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं इस सिम्त में, और शिवगंगा बसराज को जो यहाँ के MLA हैं उनको किस तरह एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं? अभी MLA इलेक्शन में हम सब मिलकर पूरे कौम एकजुट होकर उसको जिताए। जिताने के बाद में मैंने 1-2 बार अपने कौम के मसाइल उसके सामने रखे। मुझे भी अक्सर सब जगह से मालूम हुआ कि वो फोन नहीं उठाती। हाँ, फोन का कोई कुछ प्रॉब्लम है इनका, फोन नहीं उठाती बोल के मुझे भी मालूम हुआ। इस सिलसिले में 1-2 बार मैंने उससे बातचीत भी की है। आपसे बहुत उम्मीद लेकर सब लोग आपको वोट किए हैं। आप यंग हैं, अभी आपका मुस्तकबिल बहुत लंबा है, तो आगे के चुनाव को या आगे आपकी तरक्की के लिए आप सबको ले जाना जरूरी है। तो आप थोड़ा आपके जो हिसाब किताब उसको बदलो, मतलब लोगों को फोन पर मिलो। यही खाना आकर मिलना ही बोल के नहीं है, कोई भी अपना दर्द लेके आता है। हाँ। अगर आप उनसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनका काम करके देंगे, तो आने वाले चुनाव में खुद अपने पैसों से कुछ क्यानस करके आपको जिताएंगे। हाँ, पार्टी को जिताएंगे। ये सब मैंने उसको समझाया है। अभी यंग है, शायद 41 साल का है, अभी मेच्योरिटी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ। अभी उसको 1 साल का या 6 महीने का वक्त दे दिया हमने। इसके बीच में आप उनको वक्त देना ये अलग बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौम के और दीगर अक़वाम के लोग जो ऑफिस के चक्कर नहीं काट सकते 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, जिनको MLA मिल नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए आप MLA को किस तरह एतमाद में लेकर उनका काम कराएंगे? वही कह रहा था मैं आपको। अभी यंग है बल्कि मैं बोला, अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए बोला। अभी वो 6 महीने के MLA हैं, शायद 6-7 महीने के MLA हैं। अभी 6 महीने साल तक उनको वक्त देंगे। इसके बीच में भी उसको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपका काम है, आप ये सब करना है बोल के समझाएंगे। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो दूसरा रास्ता भी है। हाँ। पहले हमारी कौम को मुत्तहिद करना है और बैकवर्ड्स को मुत्तहिद करना है, कन्वेंशन करने का इरादा है। इसमें उसको भी बुलाते हैं इंशाल्लाह। वहाँ एक रेजोल्यूशन बनाएंगे इंशाल्लाह, क्या कौम का, बैकवर्ड्स का, अगली कौम का, पिछड़ी कौम का आप एक नुमाइंदे हैं, सब कौम का काम करो बोल के एक मैसेज देंगे। अगर वो मैसेज को मानेगा तो इंशाल्लाह उसके साथ रहेंगे। अगर नहीं मानता है तो हमारी खुद की लीडरशिप बनाएंगे। तो एक मसला और है यहाँ पर, अभी तालुक पंचायत और जिला पंचायत के इलेक्शन से रोज टालते जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। अभी यहाँ पर एक जो हमारा जो हल्का था त्योणी, इसको कुछ दिन पहले करेबिलची नाम दिया गया था। अब 2-3 महीने से करेबिलची नहीं फिर तोगलूर हो गया है। और तोगलूर के साथ साथ जब तालुक पंचायत का जो हल्का था करेबिलची, इसको सोमलापुर भी शामिल किया गया है, दो पंचायतों को। तो लोगों में खौफ है कि आपकी वालिदा के बाद जिला पंचायत के अंदर कोई मुसलमान नुमाइंदा नहीं पहुंच सका रामगढ़ जिले में, तो इस मरतबा अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर किसी मुसलमान को जनरल कैटेगरी नहीं आई और कोई मुसलमान उम्मीदवार कामयाब ना हो सका, तो मुसलमानों की पूरी क़यादत बिल्कुल नाकारा हो जाएगी। तो इस सिम्त में आप पूरे रामगढ़ जिले से कितने मुसलमान जिला पंचायत अरकान को अंदर भेजने की कोशिश में आप अपना काम करेंगे? ये जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान भी जिला पंचायत में नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट, तो इसको भरना है ना, इसके लिए क्या करेंगे आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अभी देखो हमारे गांव से 3 बार यहाँ जिला पंचायत इलेक्ट हुए। अख्तर जान से लेकर, उसके बाद में हमारी चाची इशरात आरा खाना, उसके बाद हमारी वालिदा।
3 बार रिप्रेजेंट किए हैं जिला पंचायत। इसकी तोड़ हमारे एमएलए ने की। पिछले जब जिला पंचायत इलेक्शन आए थे उस वक्त एमएलए राजणा साहब ये मुसलमान कौन टिकट पूछते हैं बोल के हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको एससी बनाया। अच्छा। पिछली बार तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था 4 जिले में भी नहीं, सिर्फ केरेबिची ही नहीं 4 जिले में भी। अच्छा। ये सब सोचकर एक टेक्निकल लास्ट टाइम जो कॉल किया था जिला पंचायत और तालुका पंचायत के हिसाब से, तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था डीसी कानून दिया। उस जिला पंचायत में जो ज्यादा अक्सरियत वाला गांव है उस गांव का नाम रखना, वो जिला कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम उस गांव के नाम से ही रखना। अच्छा। वो रिप्रेजेंटेशन लिखा और उसके साथ में गांव के चंद मुख्तसर नौजवानों का भी साइन कराया, खुद डीसी को मिलकर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फहीमुद्दीन के साथ और इमरान और कुछ और चंद नौजवान को लेकर मैं डीसी से मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिया था और केरेबिची का नाम भी हुआ। इसके बाद में केरेबिची जिला पंचायत बोल के नोटिफिकेशन गया। अभी सुनने में आ रहा है कि वो चेंज करके कोगलूर हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे एमएलए साहब केरेबिची को चेंज करके कोगलूर रखेंगे बोल के। अभी उसका वक्त खत्म हो गया है, वो जो पिटीशन बनाना है उसका वक्त तो खत्म हो गया, हमको कोगलूर के नाम से लड़ना पड़ेगा। अगले चुनाव में हम होशियार होंगे शायद। अब एमएलए की जिम्मेदारी है कि कोगलूर तो बना लिया है, अभी VCM ये बना कर दो बोल के हम उसको पूछे ताकि हमारे जिले में कहीं ऐसी जगह नहीं है जो एक मुसलमान जिला पंचायत में जा सके। सिर्फ एक तो मुकामी सतह पर अगर अरकान असम्बली मुस्लिम क़यादत को अगर इस तरह से काटते हैं तो आप रियासती सतह पर जद्दोजहद कर सकते हैं, क्योंकि आपके वालिद KPCC के रुकन रहे, आपके वालिद जयेश पटेल को हराकर दूसरा नंबर हासिल किए, आपके ख़ानदान में सियासी तौर पर बहुत शऊर रखने वाले लोग हैं, आपके चाचा भी एक अच्छी दौड़ में रहे सियासी मैदान में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम क़यादत को बाहर रखा जाए। जो मुस्लिम छोटे छोटे लीडर्स हैं इनके हौसले को पस्त होने न दिया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? इस सिलसिले में हमारे एमएलए साहब को मैं खुद बात किया हूँ कि ये DCM बनाओ, DCM ये या जनरल बनाओ करके रिक्वेस्ट भी किया हूँ। उस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से भी मुलाकात किया और उसको भी हमारा बात सामने रखा हूँ। अगर एमएलए साहब नहीं कर सकते तो DC को आप बोल के आप भी करा सकते हैं बोल के उसके ऊपर वजन डाला हूँ। और इस सिलसिले में हमारे MLC जबर साहब भी कोशिश कर रहे हैं DCM ये बनाना है। और इस वक्त जो MLC हैं और काउंसिल के जो चेयरमैन है क्या सलीम अहमद, उनको भी हमने सुनाया है आप भी स्टेट लेवल में कोशिश करो। एक मुसलमान की जगह एक ही है 4 डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान जिला पंचायत में जाने के लिए, तो आप लोग हम तो ऐसा भीख तो नहीं मांग रहे, हक है, हमारा हक है और जीतने की जगह एक ही है। तो आप यहाँ पर लास्ट हमारा MLA अगर SC बनाता है और ये MLA अगर और कोई कैटेगरी बनाएगा तो हमारा हक पूछने वाला जिला पंचायत में नहीं रहेगा करके उनको भी हमने सुनाया, बात पहुंचाई। अगर वो हमारी कांग्रेस पार्टी हमारी बात को और कौम के दर्द को समझती है तो कांग्रेस का ही फायदा। अगर इसी तरह से हमारे ऊपर शरारत की जाए तो हमारा एक हक भी बनता है कि हम नौजवानों को मुसलमानों को बेदार करें। हम किसी की भीख में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे वालिद हमारे दादा साहब के दौर से जो कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी से वफादारी के साथ कौम के काम भी किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से हमारे कौम को दबाना चाहती है तो हम दूसरा रास्ता ढूंढने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी हमारा ईमान तो नहीं है। कांग्रेस को हमारी जरूरत है, हमारे कौम की जरूरत है। हर पार्टी को वोटर्स की जरूरत होती है, स्पेशली कांग्रेस को ही चाहिए, स्पेशली कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत।
और वैसे इस मरतबा रियासत में कांग्रेस मुसलमानों के लोगों को 100% वोट डालने से जाके वहाँ पर बैठे गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोगलूर जिला पंचायत जनरल या BCM ये जो जहाँ पर मुसलमान नुमाइंदा इंतखाब में मैदान में आ सकता है, तो अगर ऐसे इम्कानात आए तो क्या आप यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे? अक्सर लोगों का ख्याल है कि याह्या खान जिला पंचायत के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बोल के लोगों में यह है, तो आपके तरफ से मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या इस मामले में शौक रखते हैं कि आप उम्मीदवार बन सके? देखो, हमारा जो है सियासी बैकग्राउंड ही है। मेरी ख्वाहिश, मेरा चाहना, ये बात अलग है। हर सियासतदान चाहता है कि कुछ पावर चाहिए, उसको कुछ खिदमत करने के लिए पावर चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब मैं गांव का वाइस चेयरमैन था, हमारी वालिदा के वाइस चेयरमैन, तो गांव के लिए हमने जो पानी का बहुत तकलीफ थी, 15 दिन महीने तक पानी नहीं आता। उस वक्त हमने 2 नए टैंक बनाए स्टोरेज के और 18 बोरवेल डलाए और नई पाइपलाइन का आगाज किया। तो अभी गांव में हर दिन पानी का मसला हल है। ये बोलने का मकसद ये है कि अगर हम पावर में रहेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं। ओरल बोलने से कुछ नहीं होता। जब हमारा 2 लेटरेट थे मेरे साथ, मेरी वालिदा का था और मेरा था, मैं CM से मुलाकात करता था वो लेटरेट के थ्रू ही। बिल्कुल। और हमारा दुख दर्द वो लेटरेट के जरिए हमको पहुंचा सकते थे। और उसके बाद वो कार्रवाई भी होती। इसी तरह नेशनल का वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, जो टैंक बने पानी का, जो 2-2.5 करोड़ का काम किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा। तो अक्सर लोगों की आपसे यही बात पर पूरी कीजिए। आगे आप जिला पंचायत के तलब से पूछ रहे थे कि आप कंटेस्ट करेंगे क्या? मैं जब वो आपको एक सुनाया वो हादिसा, जो गांव का और मुसलमानों का ऐसा मसला था, तो गांव के जो लीडर्स थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब मेरा साथ देना ना देना अलग चीज है। कौम का जो काम था, एक गांव बस्ती बनाने का मसला था, गुरबा का काम, तो साथ खड़े रहना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। साथ नहीं खड़ा है, ये साथ नहीं खड़ना अलग बात है, लेकिन उसको सबक से जो हमारा काम नहीं किया ना, तो सबक सिखाने के लिए मेरा साथ है। अच्छा। जब से मेरी पश्चिमती, अरे भाई मैं कोई अपने लिए कुछ काम नहीं पूछा, गवर्नमेंट से कुछ फेवर नहीं पूछा, गरीबों के लिए काम करने के लिए मैं MLA से दुश्मनी लिया, मेरा दुश्मनी बन गया। तो ये कौम, हमारी कौम जो है ताकतवर कौम है, ये मेरे साथी सब जो थे, मैं उनसे बहुत उम्मीद रखता था कि ये डट कर मुकाबला रहेंगे, साथ में रहेंगे। शायद मेरे में कमी थी या उनमें कमी थी, वो काम नहीं हुआ। जब से मुझे थोड़ा पस्त हिम्मत है, आपके हौसले को थोड़ा जख्त लगी है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जिला पंचायत खड़ा हुआ, जीता हुआ, तो इंशाल्लाह गांव का, और गांव का नहीं, हमारा हल्के का नहीं, स्टेट लेवल में भी काम करने की ताकत है बोलकर मुझे उम्मीद है। लेकिन मुझे हम साथ देती है बोलकर भी उम्मीद है, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। इसलिए मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ और ख्वाहिश भी नहीं रखता, जो भी है मेरे पास। ख्वाहिश रखते हुए और नहीं भी ख्वाहिश रखने की वजह ये है कि मैं कुछ कौम का काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ। जब ऐसे हालात मेरे जो पिछले हुए, तब ये सामने रखता हूँ तो मुझे थोड़ा पश्चिमती होती है कि मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा है। ये जो मसला है टांग घसीटने का, अक्सर लोग जो जाते हैं उनको टांग घसीटते हैं, जो बैठते हैं उनका कुछ नहीं करते। तो आप जा रहे थे तो आपको टांग खींच गई। अक्सर गांव में करेबिलची के अंदर और पूरे चंगीर तालुका के अंदर लोगों में एक बात है कि करेबिलची के अंदर पहले तालीम याफ्ता क़यादत थी। अब आप लोग इस तरह से पश्चिमत के किनारा हो रहे हैं
तो लोगों में, क्योंकि करेबिलिटी तालीमी एतबार से रियासत में नंबर 1 माना जाता है, एक बड़ा करिया है, करिया होने के बावजूद तालीम याफ्ता लोगों की बस्ती है, तो यहाँ पर तालीम याफ्ता लोगों की क़यादत की ज़रूरत है और लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद आप पस्त हिम्मत हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप पस्त हिम्मत ना हो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे ताल्लुक़ के अंदर पहले आप लोगों को जोड़ें और ज़ात पात की सियासत से आप खुद को दूर रखें। मेरा आपको मशवरा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था मगर आपको कह रहा हूँ कि आप ज़ात पात की सियासत से खुद को दूर रखें, तमाम अक़वाम को साथ लें और तालीम याफ्ता क़यादत की ज़रूरत है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आप हमेशा पीछे रहते हैं, आपको सामने आना चाहिए। तो आप पीछे रहने की वजूहत क्या है? पीछे रहने की वजूहत तो मैंने पहले बता दिया है। आगे आने का जज्बा भी रखता हूँ और मैं चापलूसी लीडर नहीं हूँ। मेरा वीकनेस है। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। मेरे कौम को ये चाहिए और ये पिछड़ी जात को ये चाहिए, इनको ये चाहिए, आप करते या नहीं करते। हाँ, मैं ऐसा स्ट्रेट बात करने वाला हूँ। मैं सिर्फ बुझाना, अन्ना बोलना, अप्पा बोलना मेरे में नहीं है। ये मेरे खून में भी नहीं। तो जो मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तो लीडरशिप को बुरा ही लगता होगा शायद, लेकिन मैं जो मेरे पीछे हैं, मेरे साथ हैं, उनसे उम्मीद ज़्यादा रखता हूँ कि वो मुझे हिम्मत दें। हम आपके साथ हैं, आपको कौम का काम करने का आपको जज्बा है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग इंतजार में हैं, आप आगे बढ़े बस। नहीं, मैं आगे बढ़कर दिखाया हूँ। मुझे अब उम्मीद थोड़ी कम हुई है। मैं पहले बता दिया कि अगर नौजवान जो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बात अलग है। ये सब आपकी ज़रूरत है, आप आगे बढ़ो, हम साथ है बोले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तैयार। माशाअल्लाह, ये थे हमारे साथ जनाब याह्या खान। बहुत खुशी हुई इनसे बातें करते हुए।